वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अक्सर जो है लाइट के केसेस में देखा है कि मतलब जिस यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल में भी बताया हुआ है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेयर कलर्स मर्ज इनटू वन एंड अदर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट वन कलर फ्रॉम अदर्स। मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अब कलर हैं ब्लू, रेड, येलो, पर्पल एक्सेट्रा, तो ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और उसके बाद हमारे लिए काफ़ी टफ हो गया है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, एक कलर को दूसरे कलर से अलग करें, एक उनको आपस में जो है हम कर सकें कि कौन से वाला रेड था, कौन सा ब्लू था, कौन सा पर्पल था। तो ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा मर्ज हो चुके होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिजीज एट वन एंड लाइज द सब क्लिनिकल आर अनअपेरेंट इन्फेक्शन। जब हम इसी तरह बात करें तो जो होते हैं एक एंड लाई करता है सब क्लिनिकल और अनअपेरेंट इन्फेक्शन पे, एंड एट द अदर एंड लाइज एंड द फैटल इलनेस। ठीक है, ये आगे मैं डायग्राम से आपको बात समझाती हूँ, अभी शायद समझ नहीं आ रही होगी। और जो मिड लाइन होती है ना, इन द मिड लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइज द इलनेस रेंजिंग फ्रॉम इन सेवेरिटी फ्रॉम द माइल्ड टू सिवियर। ठीक है, लेप्रोसी इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा अब जिस तरह अब ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज जो है ये जो है लाइट्स थी, ये डिफरेंट कलर्स थे। ठीक है, ये रेड हमने कंसिडर कर लिया, देन हमने ये जो है ब्लैक, अभी हम अलग अलग रखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये पर्पल, ये वाइट, ये हो गया ब्लू। ठीक है, अब ये इस तरह तो आप इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस कलर के हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये मर्ज हो जाएं ऐसे, ये आ रही है, ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, अब ये देखें, अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि रेड कौन सा, पर्पल कौन सा, ब्लू कौन सा, मतलब इस तरह से ये मर्ज हो चुके हैं। उसी तरह उन्होंने कहा इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़ क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास एक एंड उन्होंने कहा सब क्लिनिकल होता है और अनअपेरेंट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह है, ये दरमियान वाली लाइन हो गई। एक एंड होगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास दरमियान वाली लाइन होगी। एक एंड होगा सब क्लिनिकल, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है अनअपेरेंट। ठीक है, अनअपेरेंट। ठीक है, ये उसके बाद ये वाली एक मिड लाइन आएगी, इसके ऊपर वाला जो होगा वो सिम्प्टोमेटिक होगा। तो बेसिकली ये एक बन जाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा लेप्रोसी जो है एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है। देन आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज इन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, डिजीज इन अ कम्युनिटी में बी कंपेयर्ड विद एन आइसबर्ग। द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट व्हाट अ फिजिशियन सीज इन द कम्युनिटी। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्लिनिकल केसेस आ जाते हैं। द वास्ट सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ the iceberg present the hidden mass of the disease, latent, unapparent, pre-symptomatic, undiagnosed cases and carrier in the community. The waterline represent the demarcation between apparent and unapparent disease. ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये थी हमारे पास मिड लाइन। ठीक, ये जो था एरिया, ये हमारे पास प्री सिम्प्टोमेटिक एरिया जिसमें हिडन मैस ऑफ डिजीज़ था, अनअपेरेंट था, प्री सिम्प्टोमेटिक था और अनडायग्नोज था। देन हम आए सिम्प्टोमेटिक फेज़ में इस मिड लाइन से ऊपर, और उसके ऊपर ये था कि व्हाट द फिजिशियन सीज। अब ये वो चीज़ें हैं जो फिजिशियन को नज़र आई सिम्प्टोमेटिक फेज़ में। ये प्री सिम्प्टोमेटिक थी जिसमें ये सारी चीज़ें थी, एंड देन ये सिम्प्टोमेटिक थी जिसमें ये सब कुछ उसको नज़र आ गया।
In some diseases, hypertension, diabetes, anemia, malnutrition, mental illness, the unknown morbidity, the submerged portion of the iceberg, far extend the non-morbidity. Thus, detection and the control of undiagnosed reservoir of the disease is a challenge to modern technique in preventive medicine. यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लें. अल्लाह हाफिज़.